माँ बमलेश्वरी देवी डोंगरगढ़ राजनांदगांव से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डोंगरगढ़ नगरी धार्मिक विश्वास एवं श्रद्धा का प्रतीक है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित शक्ति रूपा माँ बमलेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ माँ बमलेश्वरी देवी के 2 विख्यात मंदिर हैं। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर 1600 फीट की ऊंचाई पर एक मंदिर स्थित है जिसे बड़ी बमलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर बनी लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। एक मंदिर नीचे है। बड़ी बमलेश्वरी के मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्रि के समय 2 बार विराट मेले का आयोजन किया जाता रहा है। चारों ओर हरे भरे वनों, पहाड़ियों, छोटे बड़े तालाबों एवं विभिन्न जलाशयों से घिरा हुआ प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण स्थान है डोंगरगढ़। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जल्दी से अब अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला लेते हैं, कार के चक्कों में टायर प्रेशर चेक करा लेते हैं और गाड़ी ऑन करके फटाफट से आपको ले चलते हैं सीधे माँ बमलेश्वरी के दर्शन कराने डोंगरगढ़। हेलो गाइस, मैं हूं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल CG04 बस बीट। रात का समय हो रहा है, इस वक्त बज रहे हैं रात के 12:30 और हम जा रहे हैं माँ बमलेश्वरी के दरबार। तो इस वीडियो के साथ में लास्ट तक जुड़े रहिएगा बिना स्किप किए हुए। और चलिए अब बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, आपको याद होगा कि आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल CG04 बस बीट के साथ आप जुड़ रहे हैं। तो डोंगरगढ़ में आपको नवरात्रि के समय पेड पार्किंग की उत्तम व्यवस्था मिल जाएगी। हालांकि आम दिनों में आप जिनके पास से भी फल प्रसाद आदि ले रहे हैं उन्हीं की दुकानों के सामने अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये डोंगरगढ़ मंदिर परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार है। अर्धरात्रि के समय इस मंदिर परिसर के मुख्य द्वार की ये टिमटिमाती हुई लाइटें अत्यंत ही मनमोहक नजर आ रही हैं। वैसे तो डोंगरगढ़ मंदिर परिसर में हमेशा ही बहुत भीड़ होती है, विशेषकर नवरात्रि आदि के पर्व में यहाँ आसपास के राज्यों से भी भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्तमान में साल 2021 में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद इस साल प्रशासन द्वारा बहुत ही सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं और यहाँ आने के पहले आपको एक ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। इसलिए इस साल यहाँ भीड़ बहुत कम नज़र आ रही है। हालांकि आम दिनों में आप बाकी मंदिरों की ही तरह यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको खाने पीने की बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। साथ ही आपको फल, प्रसाद और बच्चों के खिलौने आदि के लिए भी बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पहले गोदना की प्रथा चलती थी। यहाँ आने वाले जो भक्त होते थे, जो खासकर गाँव से आते थे, वो यहाँ के गोदना गुदवाते थे। आजकल वो सारी जो दुकानें हैं वो टैटू शॉप में परिवर्तित हो चुकी है और इसीलिए यहाँ पे आपको टैटू की बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो माता रानी का दरबार है। सबसे नीचे जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे, भगवान संकट मोचन हनुमान जी का एक मंदिर आपको मिलेगा। इस मंदिर के दोनों ओर आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी। एक सीढ़ियाँ ऊपर जाने की हैं और दूसरी सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। हालांकि कुछ भक्त जो ऊपर से नीचे आने वाली सीढ़ी है उससे भी जाते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी कम स्टीफ है। ये वाली जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ये बहुत सीधी चढ़ाई वाली है, इसलिए अगर आप इस सीढ़ी से जा रहे हैं तो आराम से रुकते रुकते जाइए, बीच बीच में पानी आदि पीते रहिए, अन्यथा आपकी सांस चढ़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ने में सक्षम नहीं हैं तो आप रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि रोपवे रात को 11 बजे बंद हो जाता है, लेकिन दिन में रोपवे चालू रहता है। पहाड़ के ऊपर बैठी बड़ी बमलाई के दर्शन करने के लिए यहाँ आने वाले भक्तगण 1000 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई चढ़कर माता के दरबार में पहुँच पाते हैं। लगभग 600 सीढ़ियों के बाद भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं भगवान
भोलेनाथ के। इस प्रतिमा में भगवान भोलेनाथ एक पहाड़ के ऊपर बैठकर तपस्या करते हुए प्रतीत होते हैं। साथ ही शेषनाग की छैया में भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग भी विराजमान है। प्रसाद में भगवान भोलेनाथ का भभूत लेकर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सीढ़ियों के दोनों ओर खाने पीने की, बच्चों के खिलौनों की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, की रिंग आदि की बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। दोस्तों, अक्सर यहाँ नवरात्रि के समय मेले जैसा माहौल होता था। हालांकि इस साल कड़ी गाइडलाइंस की वजह से आपको बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही होगी। यहाँ से प्रॉपर सीढ़ियाँ चालू होती हैं और जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग क्यू बना दिया जाता है। डोंगरगढ़, जिसे प्राचीन काल में कामाख्या नगरी और डुंगराक्ष के नाम से भी जाना जाता था, इसका इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना बताया जाता है। दोस्तों, स्थानीय भाषा में डूंगर का अर्थ होता है वीरान पर्वत। यहाँ की प्रचलित लोक कथा के अनुसार कामकंदला और माधवनल की प्रेम कथा डोंगरगढ़ की प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण है। दोस्तों, कामकंदला यहाँ के राज दरबार में नृत्य करने वाली एक नृत्यांगना थी और माधवनल एक निपुण संगीतज्ञ था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, किंतु यह बात जब यहाँ के राजा के बेटे मदनादित्य को पता चली, जो बहुत ही विलासी प्रकृति का था, तो उसने कामकंदला को उसके घर में ही नज़रबंद कर दिया और माधवनल को मारने के लिए सिपाही भेजे। जब माधवनल को ये बात पता चली तो वह जंगलों में से भागता हुआ उज्जैन जा पहुंचा, जहां राजा विक्रमादित्य का शासन था। दोस्तों, आगे की कहानी कंटिन्यू करने के पहले हम सब मिलकर दर्शन कर लेते हैं माँ बमलेश्वरी की। जय माँ बमलेश्वरी। तो प्रेम से बोलो जय डोंगरगढ़ वाली माँ बमलेश्वरी। दोस्तों, आप सब भी कमेंट पे जय माँ बमलेश्वरी या जय माता रानी लिखकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैन राज्य के बहुत ही प्रतापी शासक थे, उन्हें माधवनल और कामकंदला की इस दुख भरी कहानी का पता चला, तो उन्होंने आकर यहाँ के राजा से युद्ध किया और उस युद्ध में डोंगरगढ़ क्षेत्र, जो उस समय कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता था, पूरी तरह छिन्न विक्षिप्त हो गया, पूरी तरह नष्ट हो गया और यहाँ बची रह गई सिर्फ खंडहर वीरान पहाड़ियाँ। यहीं से कामाख्या नगरी का नाम डुंगराक्ष पड़ा, जिसे आगे जाकर लोग कालांतर में डोंगरगढ़ के नाम से संबोधित करने लगे। दोस्तों, युद्ध के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य विजयी हो गए तो उन्होंने कामकंदला और माधवनल की परीक्षा लेने की सोची। हालांकि कुछ गलतफहमी की वजह से कामकंदला और माधवनल इन दोनों ने ही आत्महत्या कर ली और इसके बाद राजा भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य बगलामुखी माता अर्थात माँ बमलेश्वरी की घोर तपस्या किया करते थे, इसलिए जब उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया तो माता प्रकट हुई और आशीर्वाद स्वरूप माता ने कामकंदला और माधवनल को पुनर्जीवित कर दिया। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य ने माता से आशीर्वाद में यह भी मांगा कि वो सदैव के लिए जीवंत रूप में इन्हीं डुंगराक्ष पहाड़ियों पर विराजमान हो जाएं, सदैव के लिए यहाँ आने वाले भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तब से ही माँ बमलेश्वरी इन डुंगराक्ष पहाड़ियों पे जीवंत रूप में निवास करती है और यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। दोस्तों, अभी हमने आपको यहाँ के ज्योत कक्ष के दर्शन कराए। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में ज्योत जलती है। अभी जो आप देख रहे हैं ये पूरे डोंगरगढ़ शहर का नज़ारा है, जो पहाड़ के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। रात के अंधेरे में पूरे शहर की ये जो लाइटें देख रहे हैं, दरअसल में ये वो छोटी छोटी दुकानें हैं जो नवरात्रि के पर्व के समय यहाँ आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए दिन रात खुली रहती हैं। माँ बमलेश्वरी के दर्शन के पश्चात अक्सर यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन सीढ़ियों पे थोड़ी देर बैठकर विश्राम करते हैं और पहाड़ के ऊपरी हिस्से से शहर के इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं।
डोंगरगढ़ की 1000 सीढ़ियाँ काफ़ी कठिन चढ़ाई वाली है, इसलिए यहाँ ऊपर चढ़ते समय अक्सर दर्शनार्थी कुछ भी खरीदारी नहीं करते, लेकिन मन में माता रानी को याद करते हुए, चेहरे पे मुस्कान लिए हुए ये दर्शनार्थी जब नीचे उतरते हैं तब इन थके हुए दुकानदारों के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब असली बाज़ार सस्ता है और जो भी दर्शनार्थी यहाँ दर्शन को आते हैं अक्सर वो अपने साथ यहाँ से बहुत सी यादगार लेकर जाते हैं। कोई मिठाई लेकर जाता है, कोई प्रसाद लेकर जाता है, तो कोई चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कोई बच्चों के लिए खिलौने और न जाने क्या क्या यहाँ से लोग चिन्हारी के रूप में, यादगार के रूप में लेकर जाते हैं। और यही इन ऊंची पहाड़ियों पे बनी हुई इन सीढ़ियों पे जो दुकानदार रहते हैं उनकी जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। अक्सर यहाँ आने वाले दर्शनार्थी यहाँ से सिंदूर और प्रसाद लेकर जाते हैं। उस सिंदूर को वो साल भर माता के आशीर्वाद के रूप में अपनी मांग में सजाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे चूड़ी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी बहुत खूबसूरत बाज़ार सस्ता है और बहुत सी दुकानों में आपको बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। एक और जहाँ महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बहुत सी दुकानें हैं, तो वहीं बच्चों के लिए खिलौनों की भी बहुत सी दुकानें आपको नज़र आ जाएंगी। दोस्तों, अक्सर यहाँ गांव से बहुत क्राउड आता है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ खिलौने लेकर ही जाता है। यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग वैरायटीज़ में बहुत सारे की रिंग्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो बहुत ही फैंसी है और अक्सर लड़कियां या महिलाएं इस तरह के की रिंग यूज़ करती हैं। दोस्तों, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा के नज़दीक है। हालांकि प्राचीन काल में ये पूरा क्षेत्र विदर्भ क्षेत्र कहा जाता था, इसीलिए यहाँ महाराष्ट्र से भी बहुत से दर्शनार्थी आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ प्राचीन काल में गोंड शासकों का राज था और गोंड शासन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों की ही सीमा में फैला हुआ था। इसलिए यहाँ आपको गाँव में चलने वाली बहुत सी चमकदार खिलौने और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें मिल जाएंगी। दोस्तों, ये सारा सामान, ये सारी ज्वेलरी, ये सारे खिलौने शायद देखने में बहुत आम नज़र आते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में चाहे आप किसी गरीब परिवार से हों या मध्यम वर्गीय परिवार से, या क्यों ना आप बहुत ही पैसे वाले हो, लेकिन एक दूसरे के लिए समय निकाल पाना, अपने परिवार के साथ किसी भी प्रकार की शॉपिंग में जा पाना आजकल लगभग असंभव सा हो गया है। इसीलिए यहाँ की इन छोटी छोटी दुकानों से जब लोग कुछ भी खरीदारी करते हैं तो सभी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में ये मान्यता है कि जब भी हम भगवान के दर्शन को जाते हैं तो उसके पहले हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले बहुत से दर्शनार्थी उपवास भी रखते हैं या सात्विक आहार करना ही पसंद करते हैं। इसके लिए भी यहाँ आपको बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी जिसमें आपको ककड़ी, अंकुरित चना और अंकुरित सलाद आदि मिल जाएंगे। साथ ही आपको नींबू पानी और जलजीरा वगैरह की भी उत्तम व्यवस्था यहाँ मिल जाएगी। यहाँ ये खजूर के पत्तों से डेकोरेशन का कुछ सामान बना रहे हैं। इस तरह के और भी कुछ सामान इन्होंने बना के रखे हुए हैं जो आप इनके बगल में देख सकते हैं। ये बनाने में इनको लगभग आधे घंटे का समय लगता है और ये पूरा काम ये हाथ से करते हैं। इसके साथ ही ये कुछ फल भी बेच रहे हैं जो अपने आप में काफ़ी अनोखे नज़र आ रहे हैं। एक तो कुछ इमली जैसा नज़र आ रहा है और उसके साथ में एक और फल है जिसे ये बता रहे हैं कि ये खट्टा मीठा है और इसकी चटनी बना करके खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
दोस्तों पहले जब हम डोंगरगढ़ आते थे तो यहाँ रामफल मिलता था। रामफल एक बड़ा सा फल होता था जिसकी परत काट करके दी जाती थी। खाने में बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता था और गले की पूरी प्यास बुझा देता था। हालांकि पिछले कुछ सालों से जब से मैं डोंगरगढ़ आ रहा हूँ तो रामफल बहुत ही कम नज़र आता है। तो गाइस ये था आज का माँ कमलेश्वरी मंदिर का हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा ही पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो के ज़रिए हमारे YouTube चैनल CG04 बसफीड के साथ जुड़ रहे हैं, तो मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, मैं अमन शर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ बहुत जल्दी ऐसे ही किसी बहुत अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। कोविड-19 और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहिएगा। कोविड-19 जब मैं बोलता हूँ तो कोविड-19 की गाइडलाइंस और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहिएगा। चलिए, नमस्कार। अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। हम लोग डोंगरगढ़ से वापस रायपुर के लिए निकल चुके हैं और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में इतना ज़्यादा कोहरा है, वो भी सुबह 7 बजे जब अच्छी खासी धूप हो जाती है। इतना ज़्यादा कोहरा है कि सामने के बैरिकेड्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं। गांव जो है वहाँ पे लोग चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, वो भी बहुत केयरफुली देख के चलना पड़ रहा है। सुबह के 7 बजे बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है और ये इस बात का अंदेशा है कि इस साल काफ़ी अच्छी ठंड पड़ने वाली है। तो दोस्तों, हम भी आपको ठंड के मौसम में बहुत सारे अच्छे जगहों पे लेके जाने वाले हैं और सैर कराने वाले हैं आपको उन खूबसूरत और प्राचीन दार्शनिक स्थलों के।